नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबर की ओर। जनसुराज पार्टी के नेता चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर मृत्युंजय कुमार के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, मंझौल, बेगूसराय। आज के राजनीतिक चुनावी सरगर्मी में अपनी अलग पहचान बनाने वाली पार्टी जनसुराज ने चुनाव को लेकर कमर कस लिया है। इसी कड़ी में चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों का सम्मान करते हुए कहा कि आज़ादी प्राप्ति के दशकों बाद भी हमारा बिहार अब भी पिछड़ा हुआ है। इसके सही मायने में विकास के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। ये बातें क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक व जनसुराज नेता डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने अपने चेरिया बरियारपुर गांव स्थित आवास पर रविवार को कही। वे वहां आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बचपन से ही अपने सामाजिक दायित्व का एहसास रहा है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र विकास से बहुत अछूता रहा है। जातिवादी राजनीति एवं अशिक्षा इसकी बड़ी वजह रही है। जनसुराज के प्रशांत किशोर के रूप में हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने न केवल हमारी समस्याओं को चिन्हित किया बल्कि उसके निदान का भी रास्ता सुझाया है। इस क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों ही में काफी पिछड़े हुए हैं। हमारे समाज का बड़ा युवा वर्ग नशे का शिकार हो रहा है। इसकी मूल 3 वजह है: सरकारी स्तर पर नशाबंदी का ठीक तरह से लागू नहीं होना, अशिक्षा का होना और रोजगार की कमी होना। उन्होंने काबर की समस्या का अध्ययन कर उसका शीघ्र सर्वमान्य निदान की बात कही। उन्होंने क्षेत्र के जनता से अपनी समस्याओं को जानकर उसका निदान निकालने की बात कही। जनसुराज नेता तथा विक्रमपुर पंचायत के मुखिया रमेश सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का स्वागत भाषण से किया। मौके पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि, पत्रकार एवं बड़ी संख्या में प्रबुद्ध ग्रामीण उपस्थित थे। केशव सिंह, दैनिक जागरण। रजनीश सिंह, दैनिक जागरण। चलिए राजनीतिक क्षेत्र में आने का क्या? देखिए, मैं पहले से भी समाज से जुड़ा हुआ रहा और बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि एक अगर इंसान प्रबुद्ध वर्ग से अगर जुड़ा हुआ हो, जिसकी सोच समझ अच्छी हो, तो वो समाज का एक हिस्सा होता है। तो उसे अपने विकास के साथ साथ पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे गांव को एक साथ, या जिस क्षेत्र में रहता है उसके विकास के लिए भी सोचना चाहिए था। तो मैं जो डॉक्टरी क्षेत्र में कर रहा था वो उसकी एक सीमा निर्धारित थी। तो अगर उससे कुछ बड़ा करने के लिए सोचता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके द्वारा मैं समाज के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? जनसुराज को चुनने का मेरा मकसद यही था कि प्रशांत किशोर जी जो बातें करते हैं वो विकास की बातें करते हैं। जो बातें करते हैं उसमें उन्होंने कमियाँ भी गिनाई और उस कमियों को कैसे दूर किया जाए इसका भी उन्होंने रास्ता दिखाया है। तो ऐसे आसार लगते हैं कि जो हमारा राज्य पिछले 35-40 साल से सबसे पिछड़ा राज्य रहा है और आज भी सबसे पिछड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता दिख रहा है, एक उम्मीद की एक किरण जागी है उनके रूप में कि शायद बिहार भी आगे बढ़ सकता है। इसी के लिए मैं प्रभावित होकर उनसे जुड़ा और जनसुराज ज्वाइन किया। क्या लगता है चेरिया बरियारपुर में आपकी दावेदारी बनेगी? मैं प्रयास में हूँ और इसके लिए कुछ दिन में तो पता चल ही जाएगा। दावेदारी रहे या ना रहे, मैं पहले से भी काम करता रहा है और काम करता रहूँगा, ये बात बताता हूँ।
क्या लगता है अगर जल स्वराज चरिया बरियारपुर में आती है तो यहाँ पर विकास हो पाएगी, या क्या लगता है अभी विकास जो होनी चाहिए वो नहीं हुई चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र? देखिए, आप जो लोग चिड़िया बरियारपुर की जो जनता है, आप उनसे पूछिएगा कि पिछले जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि हुए हैं, विकास के अलावा जातिवाद काफ़ी घर घर तक पहुँच गया है। लेकिन अगर विकास के रास्ते में सबसे बड़ा कोई रुकावट है तो मुझे लगता है वो जातिवाद और शिक्षा। तो ये दोनों चीज़ को लाने की कोशिश की जाएगी और इसी कोशिश के पीछे प्रशांत किशोर जी का एक विज़न है और उस विज़न को ही हमें चिड़िया बरियारपुर में भी उतारने की कोशिश करने के लिए ही मैं यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। तो चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में पहली बार जनसुराज एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है दो कैबिनेट यानी एनडीए और महागठबंधन के बाद कितने कारगर साबित होंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, जो जनस्वराज चुनाव लड़ रही है वो ना तो हम लोग एनडीए और आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या है नहीं है, बल्कि हम लोगों का जो टारगेट है या हम लोगों का जो विश्वास है कि विकास होनी चाहिए। विकास जो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो स्वास्थ्य है, ये सारी सुविधाएं जो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप लोग जाके गांव के सुदूर क्षेत्र में देखेंगे तो इस सब चीज़ों की काफ़ी कमी है। तो मुद्दा हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ विकास और परिवर्तन है, मुद्दा ना एनडीए है ना महागठबंधन की टीम। सर, जनसुराज में कई ऐसे लोग हैं चिड़िया विधानसभा से जो अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं। क्या लगता है किनको टिकट इस बार कंफर्म होगा जनसुराज? देखिए, मैंने ये नहीं कहा, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो परीक्षा में भी बहुत सारे परीक्षार्थी शामिल होते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों की ही मिलती है। तो ये भी उनका जो एक सिस्टम है वो एक परीक्षा का ही सिस्टम है। उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट को तैयार किया और वो अपनी पात्रता सिद्ध करें, तो उनके नज़र में जो लगेंगे कि अच्छे हैं या जो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो ये उनका चुनना काम रहेगा। लेकिन करना तो सबको मिल के चाहिए, चाहे जनस्वराज हो चाहे समाज के सुधार हो, आप सब लोग मिल के ही कर सकते हैं। आपका अंतिम संदेश क्या है इस क्षेत्र? मेरा अंतिम संदेश है कि जिस तरह से चिड़िया बरियारपुर विगत 20 साल 25 साल से कहिए उपेक्षित क्षेत्र रहा है, विकास के नाम पे शायद कुछ नहीं हुआ है, स्वास्थ्य को लेके भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुई है। मेरी अपनी एक राय है कि अगर मैं इस तरफ से आता हूँ, देखिए मैं एक कोई मंजा हुआ राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं बस एक सुधार करने की कोशिश के लिए यहाँ आया हूँ और काश मैं कर पाऊँ और कुछ दे पाऊँ। मैं इसी मंशा से यहाँ आया हूँ और कर रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूर एक संदेश होगा कि अभी तक जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई में एक चीज़ ये है कि अगर आप 40 साल से ऊपर होते हैं, सरकार में भी ऐसी सारी सुविधाएं हैं कि सारा एक रूटीन जांच कराया दिया जाए, ताकि जिनकी उम्र बढ़ रही है वो उम्र आने से पहले ही उनकी बीमारी को पकड़ा जाए। सफाई के लिए आप देखेंगे कि जल का एक बहुत बड़ा समस्या है और ये जल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और देखिएगा कि जब जो समाज अस्वस्थ रहेगा उस समाज का या उस परिवार का विकास नहीं हो सकता है। तो ये सब प्राथमिकताएं रहेंगी, जल जमाव हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बाकी प्रशांत जी के जो अलग जो जितने भी उनके मुद्दे हैं वो सब तो हमारे मुद्दे हैं ही, लेकिन इस क्षेत्र में जो दो मुख्य मुद्दा है स्वास्थ्य का, जल जमाव का, इस पर काम होनी चाहिए मुझे लगता है। पार्टी से छोड़ के युवाओं के लिए आपने क्या सोचा? देखो दोस्त, युवाओं के लिए मैं तो एक चिकित्सक हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से युवा नशा के गिरफ्त में चले जा रहे हैं उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो सही तरीके से शराबबंदी का नहीं लागू होना, दूसरा युवाओं में सही शिक्षा नहीं मिलना, तीसरा रोज़गार की कमी होना। तो ये तीन चीज़ जो है आज के युवाओं के लिए काफ़ी ज़रूरत है और इसको मुहैया जितना जल्दी कराया जाएगा, क्योंकि आप सब लोग को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे जो देश की जनसंख्या है करीबन 65% जो जनसंख्या है उसकी उम्र लगभग 35 से नीचे या 35 के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि एक इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर सही रास्ता नहीं दिखाया जाएगा तो समाज कभी आपका विकास नहीं कर सकता है। तो इसलिए युवाओं को रास्ते पे लाने के लिए ये सारी चीज़ की कोशिश करनी ही पड़ेगी और करना चाहिए। सर, चिड़िया बरियारपुर विधानसभा का सबसे 40 साल से एक काबर का मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए, किसान सब बहुत हाँ, काबर का मुद्दा ज़रूर पेंडिंग पड़ा हुआ है और सच कहिए तो मैंने पहले भी कहा कि मैं मंझा हुआ राजनीतिज्ञ नहीं हूँ।
कांवर का मुद्दा जो होगा मैं पढ़ूंगा, उसके बारे में जानूंगा, फिर मैं आपसे उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। जनता का साथ मिलेगा तो फिर कांवर के मुद्दे पे सोचना तो आपका कर्तव्य बनता है। निश्चित तौर पर जनता का साथ होगा और हर जनता को साथ लेके अगर जनता का जो राय होगा उसी के मुताबिक मैं आगे बढ़ूंगा और हर लोगों का अपना ओपिनियन होगा और उस